हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। ठीक है, तो आप कोई बहुत महान नहीं होनी चाहिए कोई किसी काम को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन हाँ, अगर आपको महान बनना है तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा गाइस। ठीक है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी पॉइंट से आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। बिना स्टार्ट किए आप अपनी लाइफ में जो चीज़ पाना चाहते हैं वो कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, जितने भी ग्रेट पर्सन हुए हैं उन्होंने जो वो बनना चाहते थे वो कभी ना कभी किसी पॉइंट पे स्टार्ट किया है। तो आपको भी जो बनना है आपको किसी ना किसी पॉइंट पे वो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, उस पर काम करना, तभी आप ग्रेट बनेंगे। अदरवाइज कोई और सॉल्यूशन नहीं है। अपने आप ग्रेट नहीं बन सकते रातों रात। ठीक है, आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी और उसके लिए वो सबसे पहले इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो जैसे भी अब आपके ऊपर है गाइस। ठीक है, कि अगर आप ग्रेट बनना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज जैसे आपको पता है कि आज है संडे और संडे को हम करते हैं अपना वीकली रिवीजन। ठीक है, तो हम थोड़े फास्ट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पूरी वीक हमने ये डिटेल में पढ़ा है सब। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि कौन सा एडिशन हुआ है अभी बायो एशिया का, जो कि एशिया का लार्जेस्ट लाइफ साइंस और हेल्थ केयर कन्वेंशन थी। ठीक है, जो कि इनोग्रेट हुई है हैदराबाद में। ठीक है, तो ये था 20th एडिशन ऑफ बायो एशिया। इतनी सी बात ध्यान रखनी है और हैदराबाद में हुआ है। आपको बताना है कि कौन गवर्नर बन चुके हैं अभी आंध्र प्रदेश के। तो जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर ये गवर्नर बन चुके हैं आंध्र प्रदेश के। वुमेन 20 जो कि ऑफिशियल G20 एंगेजमेंट ग्रुप था, इंसेप्शन मीटिंग टू बी हेल्ड, जो कि 27 और 28 फेब को हुई थी। वो कहाँ पे हुई थी? ठीक है, वो हुई है छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, उसका नाम पहले औरंगाबाद था, अभी चेंज होकर छत्रपति संभाजी नगर हो गया। तो ध्यान रखिएगा। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट है यूटी ने अवार्ड जीत लिया बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। तो ये जीता है J&K ने। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट है जो कि जो बिडेन। ठीक है, उन्होंने नॉमिनेट किया है किसे फॉर द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। तो अजय बांगा को उन्होंने नॉमिनेट किया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। ठीक है, ऑल इंडिया टाइकोंडो चैंपियनशिप मार्किंग हाउ मैनी ईयर इंडियन कोरियन रिलेशनशिप बिगेन इन दिल्ली। तो ये मार्क कर रहा है 50 ईयर्स। ठीक है, पाकिस्तान ने रिसीव करी है USD 700 मिलियन का फंड कौन से बैंक से? ये इन्होंने लिया है चाइना डेवलपमेंट बैंक से। ठीक है, आपको बताना है कि किसने गोल्ड मेडल जीता है इन मेंस 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन एट द ISSF वर्ल्ड कप 2023। ये जीता है ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने गोल्ड मेडल इन 50 मीटर। ठीक है, जो कि हो रहा है आपका इजिप्ट में हुए थे। ठीक है, कंपटीशन। आपको बताना है कि 3 डे एलोरा जनता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 जो कि महाराष्ट्र में हुआ है, वो कौन सी सिटी में हुआ? तो अगेन वो हुआ है छत्रपति संभाजी नगर में, जिसे पहले औरंगाबाद के नाम से आप जानते थे। ठीक है, तो इसका नाम भी ध्यान एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको बतानी कौन सी स्टेट या यूटी ने एक्सटेंड कर दिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टू फार्मर ऑफ ऑल 20 डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक्सटेंड कर दिया J&K ने। पहले ये सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट में थी, अभी 20 में हो गई है। ठीक है, इंटरनेशनल बायो रिसोर्सेज कॉन्क्लेव एथनो और फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 किक ऑफ करी गई है इन विच सिटी? तो ये इम्फाल में किक ऑफ करी गई है। ठीक है, मतलब स्टार्ट करी गई है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स हाल ही में एक्साइज डिजर्ट फ्लैग 8 में पार्टिसिपेट करने गई है। तो ये कहाँ पे कौन सी कंट्री में हो रही है? ये हो रही है UAE में। ठीक है, आपको बताना है कि किसने डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस बन चुके हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल RS रीन बन चुके हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस के। ठीक है, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज करा है मिलेट फूड फेस्टिवल कम एग्जीबिशन कौन सी प्लेस में? ये इन्होंने करा था चाइना संघाई में। ठीक है, आपको बताने की कौन सी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है सियोस स्पेयर क्राफ्ट की, जिनसे अपने वो 3 एस्ट्रोनॉट को वापस ला सके, जो कि ISS में है। ठीक है, तो वो है रोस्कोमस, जो कि रशिया की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, FATF ने सस्पेंड कर लिया कौन सी कंट्री की मेंबरशिप? वो है रशिया। ठीक है, 14 राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपका बीकानेर राजस्थान में। ठीक है, सेंटर ने अप्रूव कर दिया है औरंगाबाद का चेंज करके क्या कर दिया है? छत्रपति संभाजी नगर। ये मैंने आपको अभी बताया ही था। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला है AI लैंग्वेज मॉडल लामा। तो ये करने वाला है मेटा, जिसे आप फेसबुक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंडियन विच सबमरीन डॉक इन इंडोनेशिया। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी सबमरीन इंडोनेशिया पहुंच चुकी है? तो वो है INS सिद्धू केसरी। ठीक है, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है जोंगजिंग 26 सैटेलाइट एट द कॉस्ट ऑफ 333 मिलियन USD? तो ये लॉन्च करी है आपकी चाइना ने। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी मूवी ने अवार्ड जीत लिया बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट दी हॉलीवुड क्रिटिक एसोसिएशन? तो ये जीता है आपका RRR मूवी ने। ठीक है, आपको बताना है विच वन बिकम द फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक स्कैंजर बांदीकोट टू क्लीन मैन होल्स? तो ये यूज़ कर रहा है केरला।
आपको बताना है कि कौन सी टीम ने लिफ्ट किया वुमेन T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी फॉर दी 6th टाइम। तो ऑस्ट्रेलिया ने वुमेन T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत ली है, ठीक है। आपको बताना है कि इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट किया है एक्साइज कौन सी एक्साइज में, जो कि हुई है वेडिंगटन इन यूके। तो एक्साइज कोबरा वॉरियर हुई है यूके में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। सेकंड एडिशन ऑफ नूरबू वांगडस मेमोरियल आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपका लेह में, ठीक है। दिल्ली यूनियन गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट करा है 284th जयंती ऑफ द धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज इन दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको बताना है कि वो कौन सी कम्युनिटी के सोशल रिफॉर्मर और स्पिरिचुअल लीडर थे? वो थे बंजारा कम्युनिटी से, ठीक है। और बांग्लादेश ने ऐड करा है कितनी कंट्रीज इन द लिस्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप? तो उन्होंने ऐड करी है हाल ही में 44 कंट्रीज, ठीक है। आपको बताना है कौन सी कंट्री अपना सेकंड एस्ट्रोनॉट सुल्तान अल नाइदी, जिनका नाम है, उन्हें स्पेस मिशन के लिए भेजने वाली है? कहाँ से? कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, यूएसए से। तो यह है यूएई, ठीक है। आपको बताना है कि जो इंडियन रेसलर है, ठीक है, अंकित गुलिया, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इन इब्राहिम मुस्तफ़ा रैंकिंग सीरीज़ में। तो आपको बताया ये सीरीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपकी रेसलिंग से, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली इनोग्रेट किया शिवमोगा एयरपोर्ट विद द लोटस शेप टर्मिनल, ठीक है, इन दी स्टेट ऑफ, कौन सी स्टेट में इनोग्रेट किया? ये इनोग्रेट किया कर्नाटका में, ठीक है। इंडिया का रैंक आया है अभी 42। आपको बताने कितनी कंट्री में से 42 रैंक आया है इन दी लेटेस्ट इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स रिपोर्ट बाय द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो ये आया 55 कंट्री में से। आपको बताना है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू कम अप विद इंडिया फर्स्ट एवर कंप्रेस बायोगैस प्लांट। तो ये कहाँ पे बनने वाला है बायोगैस प्लांट? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, ये असम में बनने वाला है, ठीक है। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फेब को, ठीक है। 47th सिविल अकाउंट डे, ठीक है, सेलिब्रेटेड इन न्यू दिल्ली टू मार्क द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ऑन 1 मार्च को मनाया जाता है 47th सिविल अकाउंट डे, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा बेस्ट प्लेयर बने हैं मैन में फुटबॉल बाई फीफा, ठीक है, मेंस इन फुटबॉल बाई फीफा एट द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड इन पेरिस। तो देखिए मेंस की बात करें तो मेसी को ये अवार्ड मिला है, ठीक है, बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड, ठीक है। और वुमेंस की बात करें, वुमेन कैटेगरी में मिला है एलिक्सा को, ठीक है। तो इन्हें एलिक्सा को ये अवार्ड सेकंड टाइम मिल रहा है, ठीक है, लास्ट ईयर भी इन्हीं को मिला था। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसरो ने सक्सेसफुली अभी टेस्ट कंडक्ट करे हैं, फ्लाइट टेस्ट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन। तो ये क्रायोजेनिक इंजन मतलब कौन से मिशन के लिए कंडक्ट करें? ये करें चंद्रयान 3 के लिए, ठीक है। वाइट हाउस जो कि यूएसए का है, वो फेडरल एजेंसी, उन्होंने मतलब वाइट हाउस गिव यूएसए फेडरल एजेंसी 30 days टू पर्ज विच चाइनीज ऐप फ्रॉम ऑल गवर्नमेंट इशू एंड डिवाइसेज एंड सिस्टम। तो ये है टिकटॉक। तो वाइट हाउस ने कहा है कि जो भी गवर्नमेंट उनके डिवाइसेज है, ठीक है, उनसे ये हट जानी चाहिए, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द यूएसए, ठीक है। यूएसए को छोड़ के एक और कंट्री ने सेम जैसे यूएसए ने जो भी चाइनीज ओन सोशल मीडिया है, ठीक है, टिकटॉक, उसे रिमूव करने को आया। तो वो है कैनेडियन गवर्नमेंट, ठीक है। आपको बताने की कौन सी यूटी ने लॉन्च किया है जियो ट्रू 5G सर्विस? तो ये लॉन्च करी है हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। आईएफसी ने एग्री कर लिया, प्रोवाइड करेंगे 400 मिलियन का डॉलर स्वैप फैसिलिटी टू हाउ मैनी बैंक इन श्रीलंका। तो ये 3 बैंक है श्रीलंका में जिन्हें डॉलर स्वैप फैसिलिटी देंगे, ठीक है, आईएफसी, ठीक है। आपको बताना है कि किसने रिसीव किया है स्पोर्ट्स एस 2023 अवार्ड इन मुंबई। तो ये मैन कैटेगरी में मिला है पीआर श्रीजेश को, जो कि हॉकी के गोलकीपर है इंडियन हॉकी से, और सविता पुनिया जो कि हॉकी गोलकीपर भी है, और ये कैप्टन भी है टीम इंडिया की, ठीक है, हॉकी टीम की। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि किसे अपॉइंट करा गया है न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की। तो शैलेश पाठक को अपॉइंट किया है सेक्रेटरी जनरल बाई फिक्की, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर परसोत्तम रुपाला ने इनोग्रेट किया है ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव इन हैदराबाद में, इन्होंने ये इनोग्रेट करी है, ठीक है। आपको बताने की कौन सी स्टेट होस्ट करने वाली है G20 बिजनेस कॉन्फ्रेंस ऑन 2 मार्च? कर ही लिया है, तो ये करी है मिजोरम ने, ठीक है। आपको बताना है कौन से स्टेट के टेम्पल ने इंट्रोड्यूस किया है एक लाइफ साइज मोटराइज मॉडल ऑफ एलिफेंट फॉर परफॉर्मिंग रिचुअल्स, ठीक है। तो पूजा करने के लिए उन्होंने एक मोटराइज एलिफेंट रख दिया है, जो कि एक रोबोट रोबोट भी कह सकते हैं, जो ये ऐसा करने वाली है केरला स्टेट टेम्पल, ठीक है। आपको बताना है कौन सी कंपनी ने अनाउंस किया प्लान, वो चेंज कर देंगे अपनी ब्रांड आइडेंटिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली 60 years। तो ऐसा करेगा नोकिया, ठीक है। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने आपको बताना है फाउंड करी है कितनी बड़ी गैलेक्सी, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरह ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। आपको बताना है कि किसने चार्ज लिया एज ए प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी। तो ये बन गया राजेश मल्होत्रा, ठीक है। आपको बताना है कि अभी कौन से एडिशन हो रहा है रायसेना डायलॉग का, जो कि 2 मार्च में हुआ था न्यू दिल्ली में। तो ये था 8th, ठीक है। और इसमें आपको बताइए कि इटली की प्राइम मिनिस्टर भी आई थी, ठीक है।
उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कराया हाल ही में प्रोक्योरमेंट ऑफ दी, कौन सा ट्रेनर क्राफ्ट लेने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो लेने वाले हैं 7 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट लेने वाले हैं, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करने वाली है एक्साइज शिनू मैत्री। तो ये बताना है किसके साथ है, ये है इंडिया और जापान की। आपको बताना है कि किसने एज्यूम द अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑन 1 मार्च 2। तो ये है MB सुचेंद्रा कुमार, ये एज्यूम करने वाले हैं एज ए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। आपको बताना है कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है फर्स्ट मीटिंग ऑफ गवर्निंग बोर्ड ऑफ बिम्स्टिक एनर्जी सेंटर। तो ये होस्ट कर रहा है इंडिया, ठीक है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो ऑब्जर्व किया गया 1 मार्च को, उसकी थीम क्या थी, थीम थी सेव लाइफ डिक्रिमिनलाइज, ये थीम थी। G20 मीटिंग ऑफ एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की कहाँ पे हुई है, ये हुई है गुरुग्राम में। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट ने लॉन्च प्रेजेंट किया ग्रीन बजट ऑफ 3.14 लाख करोड़। तो ये है मध्य प्रदेश। आपको बताना है गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है कॉन्ट्रैक्ट विच वन फॉर द एक्विजिशन ऑफ 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप। तो लार्सन एंड टर्बो के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, जिसमें वो 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप लेने वाले हैं इंडियन नेवी के लिए, ठीक है। आपको बताना है कि किसने इनोग्रेट किया है पूषा कृषि विज्ञान मेला इन न्यू दिल्ली। तो ये नरेंद्र सिंह तोमर ने इनोग्रेट किया है। आपको बताना है कि कौन से यूनियन मिनिस्टर ने फ्लैग ऑफ करे जन औषधि रथ, ताकि वो कमेंस कर सके सेलिब्रेशन ऑफ जन औषधि जन चेतना अभियान। तो ये करा है मनसुख मावड़िया ने, ठीक है। ठीक है। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया वर्ल्ड का पहला फ्री जोन डेडिकेटेड टू डिजिटल एंड वर्चुअल एसेट कंपनी। तो ये है UAE ने हाल ही में ये इनिशिएटिव लिया है। आपको बताना है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट होस्ट करने वाली है फर्स्ट B2B ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो यह है असम। आपको बताना है कि किसने नाइजीरिया के प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीत लिए हैं। तो ये जीते हैं बोला टिम्बू ने, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। एशिया की लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस फ्लैग ऑफ कहाँ से हुई है, ये हुई है श्रीनगर से, और ये खत्म होगी कन्याकुमारी पे, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी क्वाड मेंबर कंट्री ने होस्ट करी है क्वाड फॉरेन मिनिस्टर। तो ये होस्ट करी है इंडिया, ठीक है। आपको बताना है प्रेसिडेंट ने इनोग्रेट किया 7th इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस। तो ये कहाँ पे होगी, ये हो रही भोपाल में। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने टॉप किया है जो कि मीना रीजन में आती है इन दी वर्ल्ड बैंक वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 रिपोर्ट, स्कोरिंग 100% इन 5 आउट दी 8 की इंडिकेटर। तो यह है UAE। आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश ऑर्गेनाइज करा रहा है 2 दिन की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इन विच सिटी। तो ये हो रही है आपकी विशाखापट्टनम में। तो गाइस आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा गाइस। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।